नमस्ते दोस्तों, एसएस के दर्शन एकेडमी इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें ब्लड के बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से किस प्रकार के प्रश्न होंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कृपया इस वीडियो को आप थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आएंगे, अलग कुछ आते नहीं। और ये प्रश्न कहीं अलग से नहीं आते। तो हमारे जो 10 तक जो हमारे बुक रहते हैं ना, तो इसमें से ही निकाल कर वो प्रश्न आते हैं। तो इसमें से हमने निकाल कर आपको दिए हुए, तो पहले अच्छे से सुनिए, इसे ध्यान दीजिए, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो वो आता है रक्त क्या है। देखिए रक्त क्या है, तो ये 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए रक्त क्या है। तो रक्त एक कौन सी टिश्यू होती है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होती है, यानी कि वो संयोजी ऊतक होता है, हम ऐसे बोलते हैं। मतलब हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, उनको जब कनेक्ट किया जाता है ना, डिफरेंट पार्ट्स कनेक्ट किया जाता है जिस टिश्यू से, उन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसमें ब्लड भी आता है और ये बाकी वाले भी आते, आप देख लेना। लेकिन हम ब्लड के बारे में बोल रहे हैं, तो ब्लड आता है उसमें। अब देखिए, पहला प्रश्न तो समझ में आ गया ना आपको कि रक्त क्या होता है, तो वो कौन सा टिश्यू होता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। इतना तो समझ में आ गया ना, संयोजी ऊतक होता है वो। दूसरा प्रश्न आ सकता है इसमें कि रक्त का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो क्या होता है रक्त क्या। तो देखिए स्ट्रक्चर में इसमें आता है, देखिए यहाँ पे 9th में ही दिया हुआ है ये। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में क्या आता है, मतलब हमारे जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, जो वो आते हैं इसमें अंदर। और ल्यूकोसाइट्स मतलब वो जो है ना हमारे डब्ल्यूबीसी, हम उसे श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, तो वो आते हैं। प्लेटलेट्स आते हैं, रक्तबिंबिका बोलते हैं उसमें, तो वो आते हैं। और लिक्विड प्लाज्मा ये आता है इसमें। तो हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं कि क्या क्या आता है। एरिथ्रोसाइट्स, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आरबीसी का ही नेम एरिथ्रोसाइट होता है। ये पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट नेम किसका होता है, तो आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी लाल रक्त कणिका होती है ना, उसका नाम होता है। तो ल्यूकोसाइट्स किसका होता है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारे श्वेत रक्त कणिका, उसका नाम होता है, वैज्ञानिक नेम है इनके। और प्लेटलेट्स रक्तबिंबिका, और लिक्विड प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है, ये रक्त में समाहित होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब ये हमें पूछा जाएगा कि रक्त में क्या क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए रक्त में क्या क्या होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरे होती है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं के अंदर क्या क्या आता है, तो आता है उसके अंदर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स आता है, प्लेटलेट्स आते हैं, 2 नंबर पे प्लेटलेट्स, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इसकी जो है ना सीरीज आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना वो आरबीसी होते हैं, फिर बाद में आते हैं प्लेटलेट्स आते हैं नंबर, और फिर डब्ल्यूबीसी होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। अब देखिए ब्लड में क्या होता है, समझ में आएगा ना। प्लाज्मा रहता है, और जो रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिका में आरबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है, डब्ल्यूबीसी आता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा जो होता है ना रक्त में, वो कितना रहता है, 55%। कितना रहता है रक्त में, 55%। ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, प्लाज्मा कितना रहता है रक्त में, तो वो 55% होता है। और जो रक्त कोशिकाएं होती है ना वो ब्लड में, वो कितनी होती है, 45%। प्लाज्मा ज़्यादा रहता है, ध्यान में आया ना। हाँ 45%। अब ये जो प्लाज्मा होता है वो एक्चुअली होता क्या है, ये जो प्लाज्मा होता है ना उसमें 90%, प्लाज्मा में 90% केवल पानी होता है। क्या होता है, 90% केवल पानी ही रहता है इसमें, और बाकी के 10% इसमें अलग अलग पदार्थ रहेंगे, उनका मिश्रण रहेगा, जैसे प्रोटीन रहेगा, यूरिया रहेगा, सोडियम रहेगा, ये रहता है उसमें, उसके अंदर। और ये जो होता है ना हमारा 45% रक्त कोशिका, इसमें क्या आता है, आरबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है, और डब्ल्यूबीसी आता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और रक्तबिंबिका। अब देखिए दोस्तों, रक्त के बारे में जो सवाल आते हैं ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा समझ लीजिए पहले क्या होता है। ये देखिए 8th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, हमने डिटेल में चैप्टर लिए हुए, कृपया आप बाकी के वीडियोस जाकर देखिए। 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, इसमें दिया हुआ है। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, यही प्रश्न आएंगे, अलग कुछ नहीं आएगा, आपको केवल ध्यान में रखना है। देखिए प्लाज्मा होता है ना, वो क्या होता है कि एकदम ऐसे येलो कलर का, एकदम ऐसा पतला पतला
क्लियर दिखने वाला ऐसा एक फ्लूइड रहता है, पतला एकदम येलो रंग का रहता है, उसमें 90 to 92% पानी रहता है, 6 to 8% उसमें प्रोटीन रहता है और 1 to 2% उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स रहेंगे, मतलब जो असेंद्रिय क्षार होते हैं ना वो रहते हैं उसमें। और अदर कंपोनेंट जो होते हैं ना वो हमेशा ध्यान में रखना, ये भी पूछे जाते हैं। उसमें कौन से होता है, एक होता है इसका नाम है एल्ब्यूमिन, इसका नाम है एल्ब्यूबिन। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, यानी ये होता है फाइब्रिनोजेन। ये 3 ध्यान में रखना, फाइब्रिनोजेन। तो इनका काम क्या होता है, ये जो होता है ना एल्ब्यूमिन, ये क्या करता है, पूरी हमारी बॉडी ना उसके अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, मीन्स पूरी बॉडी को हमारे पानी इधर उधर करता है, पानी पहुंचाने का काम करता है। ये जो होता है ना ग्लोब्यूलिन्स, तो ये क्या करता है, तो हमारी बॉडी को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन का काम ये करता है। और ये जो होता है ना फाइब्रिनोजेन, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जब ऐसे कुछ हमें ऐसे घाव लग जाता है, हम गिर जाते लग जाता है, तो ब्लड क्लॉट भी होना चाहिए ना, नहीं तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, पूरा हमारी ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ब्लड क्लॉट करने का काम कौन करता है, ये करता है फाइब्रिनोजेन, ये हमेशा ध्यान में रखना। और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। अब प्लाज्मा के बारे में तो आप पूरा समझ गए कि 55% जो प्लाज्मा रहता है तो उसका काम क्या क्या होता है। उसमें 90% तो पानी ही रहता है, बाकी 6 to 8% प्रोटीन रहता है, 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लेते हैं, वो एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजेन रहते हैं। ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब आते हम इस तरफ, तो रक्त कोशिकाओं में ये जो होता है ना सबसे ज़्यादा रहते हमारे रक्त में आरबीसी रहते हैं, तो उसके बारे में हम अब देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आरबीसी होते हैं ना इन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को कहते हैं। तो ये आरबीसी जो होते हैं ना, देखो वो भी यहाँ पे भी दिया है, देखो 8th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है आप देख ले तो यही क्वेश्चन आएंगे, अलग कुछ नहीं आता, देखो इसमें आएंगे। तो क्या होता है वो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे। तो जो आरबीसी होते हैं ना वो रक्त में, अब इस 45% में जो आरबीसी होंगे ना वो 90% होंगे। 45% में आरबीसी होते हैं वो 90% होते हैं, सबसे ज़्यादा आरबीसी होते हैं। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 100 to 127 डेज इतना होता है। मतलब कि हम तो 4 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, 120 डेज, मतलब ऐसा ध्यान में रखना है हमें कि उनका लाइफ स्पैन 120 डेज का यानी 4 मंथ्स का रहता है। और वो कितने रहते, ईच क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में कितने रहते हैं, 50 to 60 lakhs, मतलब 50 से 60 लाख इतने पर क्यूबिक मीटर इतने ब्लड में वो रहते हैं। और इनकी मृत्यु कैसी होती है, तो और इनका निर्माण का होता है, हम देखेंगे इनका निर्माण जो होता है ना वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और इनकी मृत्यु कैसी होती है, तो इनकी मृत्यु जो होती है ना वो प्लीहा में होती है, उसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है, इनका आरबीसी का कब्रिस्तान, उसे स्प्लीन कहते हैं, इंग्लिश में उसे स्प्लीन कहते हैं। तो ये जो प्लीहा है, हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं, जो स्प्लीन होती है वो हमारी ह्यूमन सिस्टम का पार्ट होती है, मतलब हमारे बॉडी जो होती है ना उसके साइड, लेफ्ट साइड में पेट और किडनी के पीछे वो रहती है। और ये ऑर्गन जो होता है ना सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन के सेल्स जो होते हैं ना, प्रतिरोधक के जो सेल्स होते हैं ना, तो यहीं पे बनते हैं। और जो आरबीसी होती है ना हमारे रेड ब्लड सेल्स, तो वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। और ये जो सेल्स है इनका काम क्या होता है कि जब आरबीसी ऐसे बूढ़ी हो जाती है तो उनको मार देने का और फिर से जो नए सेल्स निकल के आते हैं ना, नए सेल्स को ऐड करते रहने का, ये काम उनका होता है। क्योंकि 120 डेज़ के बाद तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर नए सेल्स को ऐड करते रहने का काम क्या होता है, तो प्लीहा करती है। समझ में आया यहाँ पे। देखिए ये आरबीसी का काम क्या होता है पता है, आरबीसी का रंग लाल क्यों रहता है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक का एक प्रोटीन रहता है, तो वो प्रोटीन के कारण इसका रंग लाल रहता है। हमेशा ये प्रश्न आएगा कि किसके कारण लाल रहता है, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका काम क्या होता है आरबीसी का, जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इधर उधर करना, उसका संवहन करना, ऑक्सीजन लेना पूरे बॉडी को देना, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे ऑर्गन से लेना, इसको हार्ट तक पहुँचाना, ऐसा ये करने का काम कौन करता है, तो आरबीसी करता है। और देखिए आरबीसी यदि कम हो जाए हमारे शरीर में
तो कौन से रोग होते हैं? तो दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है एनीमिया और दूसरा होता है पीलिया, उसे जॉन्डिस कहते हैं। और एनीमिया मतलब अरक्तता, रक्त की कमी होने के कारण एनीमिया होता है। तो समझ में आ गई, ये दो रोग हमें हो सकते हैं आरबीसी के कारण। देखिए दोस्तों, अब टर्न होते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ। आरबीसी देखते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी देखते हैं, फिर प्लेटलेट्स देखते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? आरबीसी तो रक्त कोशिकाओं में 90% होता है, इस 45% में 90% होता है। अब डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। देखिए, उसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका इसको बोलते हैं, पांढऱ्या पेशी मराठीतून बोलतात। इनका क्या होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत लार्ज होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। ये जो होते हैं ना, सबसे बड़े होते हैं, इनका आकार सबसे बड़ा होता है। और ये जो होता है ना, देखिए ये कितने होते हैं क्यूबिक लीटर में, क्यूबिक मिलीमीटर में कितने होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर में? ये 5000 ते 10,000 डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना। इनके 5 टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स हमेशा आपको पूछे जाएंगे कि एक नाम दिया जाएगा और बोले जाएंगे इसमें से कौन सा टाइप है। आप कैसे भी ध्यान में रखो इसे, BA EO कुछ भी, ऐसे BA EO NMO LY ऐसे कुछ भी करके ध्यान में रखो। ये 5 टाइप होते हैं, कौन सा भी नाम दिया जाएगा। देखो, इसको फर्स्ट जो होता है ना, बेसोफिल कहा जाता है, इओसोनोफिल कहा जाता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स होती है ना, वो जो होती है ना, इसका काम होता है बीमारियों से बचाना। और ये जो मोनोसाइट्स होती है ना, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। ये जो होती है ना मोनोसाइट्स, ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की, ये ध्यान में रखना। तो इसका काम होता है, जो हमें घाव लगते हैं ना, तो वो घाव भरने का काम ये करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो काम करती है, तो ये काम क्या करती है? तो डब्ल्यूबीसी का काम, ये भी कहाँ निर्माण होती है? तो मैं इसमें तैयार बंद होती है। वो किस में? अस्थि मज्जा में, जो बोन मैरो होते हैं ना, उसमें ही ये तैयार होती है, जहाँ पे आरबीसी तैयार हो जाती है। और इसका काम क्या होता है? तो सोल्जर्स इन आवर बॉडी, ये एक टाइप ऑफ सोल्जर्स का काम करती है, सैनिक का काम करती है हमारी बॉडी में। जो भी कुछ ऐसा वायरसेस आता है उनके साथ लड़ने का काम करती है, एक प्रकार से सोल्जर का काम करती है ये। अब डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो जाए तो कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो ये हमेशा भी पूछा जाएगा। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो विटामिन ए लेना होगा आपको। विटामिन ए से भरे जो भी फूड होंगे वो आपको लेने होंगे, तब जाके आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ने वाला है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा रक्त में कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लिकोपीनिया। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत कम हो जाता है उसको बोलते हैं लिकोपेनिया। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ गया तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ये ध्यान में रखना। तो देखिए दोस्तों, समझ में आ गया। अब डब्ल्यूबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी कम होने के कारण होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो एड्स होता है, जो HIV वायरस के कारण होता है, और ब्लड कैंसर होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु आरबीसी की तरह प्लीहा में नहीं होती, तो इनकी मृत्यु रक्त में ही होती है। ये ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। अब डब्ल्यूबीसी पता है ना, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का, इम्यून सिस्टम का काम जो होता है डब्ल्यूबीसी के अंडर आता है। बस ये इतने ही प्रश्न होंगे इसके बारे में। अब आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अब अगला है प्लेटलेट्स। उसे रक्त बिंबिका बोलते, रक्त पट्टिका मराठी में बोलते। देखिए ये प्लेटलेट्स। अब आकार के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आकार व्हाइट ब्लड सेल्स का सबसे बड़ा होता है। आकार में सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। सबसे छोटी जो होती है ना आकार में, वो होती है प्लेटलेट्स। ये रक्त बिंबिका, ये जो होती है ना, सबसे छोटी होती है और डिस्क शेप की होती है। कैसी होती है? डिस्क शेप की। और ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये सर्कुलर शेप के होते हैं। ये भी छोटे होते हैं पर सर्कुलर शेप के होते हैं। इनका शेप सर्कुलर होगा, ये डिस्क शेप के होंगे। और ये जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये लार्ज होंगे, बहुत लार्ज होंगे। तो समझ में आए। अब प्लेटलेट्स क्या काम, वो कितने होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर में? तो 2.5 से 4 लाख होते, कभी कभी 2.5 से 6 लाख भी दिए जाएंगे। और इनका फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। जो हमारे घाव लगते हैं ना कभी, तो वो रक्त का बहाव होता है, वो रोकने का काम कौन करता है? ये प्लेटलेट्स करते हैं। ये इनका फंक्शन होता है। तो आपको पूछा जाएगा तो इसका उत्तर ये। अब और एक प्रश्न आएगा कि हमारे शरीर में जो खून का बहाव होता है वो हमेशा कभी जमता क्यों नहीं, गाढ़ा क्यों नहीं होता खून? तो क्योंकि हमारे खून में ना हेपेरिन नाम की उपस्थित होती है। तो जो हेपेरिन होता है ना हमारे खून में, उसके कारण कभी भी रक्त हमारा ऐसा जमता नहीं। तो ये हमेशा
हमेशा ध्यान में रखना, ये भी प्रश्न आ सकता है। और एक प्रश्न आ सकता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण हमारे फेफड़ों में होता है। और रक्त का जो फिल्टरेशन होता है ना, तो हमारी किडनी करती है। देखिए, उससे यूरिन निकल जाता है, फिर शुद्ध रक्त फिर वापस हार्ट तक जाता है। रक्त का फिल्टरेशन किडनी करती है, और रक्त का शुद्धिकरण कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना। ये सारे प्रश्न यहाँ पे कवर हो गए। देखिए दोस्तों, और एक प्रश्न आ सकता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की खोज किसने की थी? उनका नाम है उन वैज्ञानिक का जेन स्वैमरडैम। और डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? तो गैब्रियल एंड्रल एंड विलियम एडिसन, ये दोनों ने की थी। गैब्रियल एंड्रल एंड विलियम एडिसन, ये दोनों ने की थी। अब और जो प्रश्न है रक्त के बारे में, वो क्या है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच होता है 7.4 पीएच, इतना होता है। अब सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ये दो प्रश्न आएंगे। सर्वदाता रक्त समूह मतलब उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो कि ऐसा होता है रक्त समूह होता है जिसे किसी भी व्यक्ति को अगर हम चढ़ा दे तो उसको उसकी बॉडी सहज रूप से उसे स्वीकार कर लेती है, तो वो होता है ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब एक ऐसा रक्त समूह होता है कि जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, किसी का भी रक्त वो स्वीकार कर सकता है, तो वो होता है AB। क्या? AB, ये ध्यान में रखना। अब प्रश्न और एक होता है कि लाल रक्त कणिका जीवन काल कितना होता है? वो तुमने देखा 0.27 डेज तक देखा है हमने, पर हम 120 भी आए तो उसमें राइट कर देंगे। मनुष्य के रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है, कभी कभी 5 से 6 लीटर भी दी जाएगा, वो भी सही है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? वो भी हमने देखा, वो 3 से 4 दिन ही जीवित रहते हैं। और एक प्रश्न आता है कि मनुष्य के शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? रक्त आपोहन और डायलिसिस इंग्लिश में। और रक्त समूहों की खोजकर्ता कौन है? ये जो A B O, ये जो रक्त समूहों की खोज की थी वो किसने की थी? तो उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। ये हमेशा ध्यान में रखना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? जो रक्त में ग्लूकोज होता है उसका स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। ये कुछ प्रश्न है, वो हमेशा ध्यान में रखना। देखिए, और एक प्रश्न होता है कि रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो उन वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। दोस्तों, रक्त से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं वो हमने यहाँ पे पूर्णता लेने का प्रयास किया है। फिर भी कोई प्रश्न छूटा हो तो आप कहीं और से प्राप्त करके उनको नोट कर लीजिए। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।